जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले वास्को के बैना एरिया में एक हाउस डकैती हुई थी और उसके बाद इमीडिएटली गोवा पुलिस ने मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान डीआईजी रेंज और वहाँ थाने में ही कैंप कर रही थी और आईजी साहब भी क्लोजली सुपरवाइज कर रहे थे और कंटिन्यूसली इस इन्वेस्टिगेशन की अपडेट मेरे लेवल पे भी ली गई और इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी लगभग हर दिन इस इन्वेस्टिगेशन की अपडेट ले रहे थे। आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि इस केस को गोवा पुलिस ने एक चुनौती की तरह लिया था, क्योंकि ये एक सीरियस इंसिडेंट था और बहुत मेहनत करके जितने भी लीड्स इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आ रहे थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के तौर पर, चाहे वो आसपास के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्शन हो या टेक्निकल सर्विलांस हो, और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स जो यूज किए गए थे हाउस ब्रेकिंग के लिए, तो इवन वो इम्प्लीमेंट्स कहाँ से लिए गए थे, जो एक मास्क मिला था उसका सोर्स क्या था, इन तमाम लीड्स के ऊपर में बहुत ही मेहनत से इन्वेस्टिगेशन की गई। कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टीम्स के बीच में डीआईजी रेंज और आईजी के द्वारा किया गया। एसपी साउथ कंटिन्यूसली इस इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली इन्वॉल्व थे और जो लीड्स मिली उसके आधार पे हमें ये मालूम चला कि जो सस्पेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के भिवंडी, कल्याण और बदलापुर इलाके में फिलहाल हैं और ये तमाम सस्पेक्ट्स का जो ओरिजिन है वो उड़ीसा से है। इसलिए इसमें बहुत सारी टीम्स हमने महाराष्ट्र भेजी और एक टीम हमने उड़ीसा भेजी। अल्टीमेटली बहुत मशक्कत और कंटिन्यूस सर्विलांस के बाद हम लोगों ने परसों इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग सारी रिकवरी इफेक्ट की गई है। हालांकि इसको अभी हम जो विक्टिम फैमिली है उसके साथ बातचीत करके देखेंगे कि क्या कुछ और तो नहीं बचा हुआ है, पर काफ़ी कुछ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और साथ में कुछ कैश भी इसमें बरामद हुआ है। जो टीम है हमारी वो महाराष्ट्र से अभी तमाम अक्यूज्ड को लेकर और जो रिकवर्ड आइटम्स है लेकर अभी पहुंची है। वो लोग अभी फिलहाल वास्को थाने में है। जो सामान इसमें अभी रिकवर हुआ है उसकी मैं थोड़ा लिस्ट बताना चाहूँगा। इसमें जो गोल्ड आइटम्स हैं जिसमें 2 मुकुट है, उसके अलावा 2 ब्रेसलेट हैं, 4 फिंगर रिंग्स हैं, 3 चेन गोल्ड चेन है पेंडेंट के साथ, 1 ईयररिंग है, 2 जो है ब्रास के दिए हैं, उसके अलावा 2 गोल्ड कॉइन है, लोटा सिल्वर आइटम में 1 लोटा है और 1 टॉर्टॉइज है, माउस है, 1 दिया है सिल्वर का, 1 कमर पट्टा 2 है, की चेन 1 है सिल्वर की, पायल है 4 पे, स्पून है 2, 7 कॉइन है सिल्वर के, 2 पेंडेंट हैं और भी कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं और कैश जो है वो 73,300। हाँ ठीक है, हाँ, और कुछ कैश भी इसमें रिकवर है जो अभी है। इसको अभी हम विक्टिम फैमिली के साथ देखेंगे, उसको टैली करके देखेंगे कि इसमें टीआईपी वगैरह के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, पर जो हमें मिला है वो हम बता रहे हैं। अभी इसको इस केस प्रॉपर्टी के साथ लिंक करना जो है लीगल प्रोसीजर है और उसको किया जाएगा। कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि लगभग सारे एक्यूज्ड इसमें अभी तक अरेस्टेड है और बहुत अच्छी रिकवरी भी कम समय में गोवा पुलिस ने इफेक्ट की है। पिछले दिनों जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसको लेकर गोवा पुलिस ये जानती है कि हम लोगों को आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है ताकि किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट्स स्टेट के अंदर में ना हो। इसके लिए एक नाकाबंदी क्या होनी चाहिए शाम के समय में, रात के समय में, दिन के समय में विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनल ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं जिससे पुलिस विजिबिलिटी इम्प्रूव हो। इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस कलेक्शन क्रिमिनल्स के मूवमेंट से और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है
और उसमें कम्युनिटी की क्या भागीदारी हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में कम्युनिटी के अंदर में अवेयरनेस जो एक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस को लेके होती है, क्योंकि अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हम जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी को हार्ड टारगेट बनाना, यानी अगर कोई क्रिमिनल आ रहा है तो उसको ऑपरेट करना कैसे मुश्किल हो, इन स्पाइट ऑफ पुलिस प्रेजेंस, विजिबिलिटी, इस बात को कहना कि क्रिमिनल की मूवमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ऐसे सिचुएशन में कम्युनिटी को हार्ड करना, हार्ड टारगेट बनाना, उसके लिए कम्युनिटी में क्या अवेयरनेस हम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में इसको सीनियर लेवल्स पे, मेरे लेवल पे भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। डिटेक्ट भी हम करते हैं सारे इंसिडेंट्स, ये आपने देखा है। इवन मॉक्सा वाले केस में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, आगे अभी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम लोग होपफुल है कि उसमें भी हम सक्सेसफुल होंगे। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स को और मजबूत कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ में जो आगे आने वाला टूरिस्ट सीजन है, उसके लिए भी गोवा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि किसी भी तरह के इंसिडेंट्स कोस्टल एरियाज में ना हो। इसके अलावा